नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को संसद में बजट पेश करने वाली हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। 1947 से लेकर अभी तक कुल 89 बार बजट पेश किया जा चुका है और अब तक 26 वित्त मंत्री इसका जिम्मा उठा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि 2023 में पेश होने वाले बजट में आज़ादी से पहले से अब तक क्या और कितना बदलाव हुआ? पहली बार बजट हमारे देश में कब पेश किया गया था? ये कहां छपा था? बजट पेश करने का समय क्या था? रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब विलय किया गया था? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा। बजट शब्द के बारे में जैसा कि आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा, ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है चमड़े का बैग। इसकी शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौर से ही हो गई थी। 7 अप्रैल 1860 को पहली बार बजट पेश किया गया था। बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जेम्स विल्सन थे। इसके बाद फिर अंतरिम सरकार के सदस्य लियाकत अली खान, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1947 से 48 का बजट पेश किया था। देश की आज़ादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया था। ये वो दौर था जब सेना को शरणार्थियों की मदद के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमले का भी सामना करना पड़ रहा था और इसका नतीजा ये हुआ कि देश के पहले बजट में से ही 47% रक्षा क्षेत्र के ऊपर देश को खर्च करना पड़ा। इस कुल खर्च की तुलना में वित्तीय घाटा उस वक्त हमारा 21% था। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को एक भूरे या फिर लाल रंग के बैग में रखकर संसद में बजट पेश करने के लिए पहुंचते थे। ये सिलसिला 2019 में निर्मला सीतारमण के कार्यभार संभालने तक जारी रहा। 2020 में कोरोना महामारी के दस्तक देने के बाद 2021 में बजट में एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो देखने को मिला वो ये कि बजट पेपरलेस हो गया। सबसे पहले 1924 में अंग्रेजों ने केंद्रीय बजट के अलावा रेलवे बजट की प्रथा शुरू की थी और तब से लेकर साल 2016 तक रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। 2017 में लेकिन मोदी सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने रेल बजट को केंद्रीय बजट में मर्ज करने पर चर्चा की और उसके बाद के बजट के विलय की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। फिर 2017 में ही अरुण जेटली ने पहला संयुक्त केंद्रीय बजट पेश किया था। यहां आपको बता दें कि साल 1999 तक केंद्रीय बजट पेश करने का समय और जो दिन होता था वो तय हुआ करता था। ब्रिटिश काल की प्रथा के अनुसार केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन फिर 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय बदलकर शाम 5 बजे से सुबह 11 बजे कर दिया। वहीं 2017 में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख को बदलकर 1 फरवरी कर दिया था। 1955 तक केंद्रीय बजट केवल अंग्रेजी भाषा में ही पेश किया जाता था, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने बजट के कागजात हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में छापने का फैसला किया। साल 1980 में केंद्र सरकार ने नॉर्थ ब्लॉक में, जो दिल्ली में मौजूद है, वहां प्रिंटिंग प्रेस लगाने का फैसला किया और तभी से यहां पर बजट छपता है। बजट छपाई से पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन भी किया जाता है। इस सेरेमनी के बाद ही बजट की छपाई की प्रक्रिया शुरू होती है। 1950 तक बजट राष्ट्रपति भवन में छपा करता था। इस साल बजट लीक हुआ तो उसके बाद फिर छपाई की जगह को बदल दिया गया। फिर बजट की छपाई की प्रक्रिया नई दिल्ली स्थित मिंटो रोड में शुरू की गई थी। सबसे लंबे भाषण की अगर बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 से 2021 का जो बजट पेश किया था, उस वक्त उन्होंने सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया था। यह भाषण उनका 2 घंटे 42 मिनट का था। दूसरी तरफ सबसे छोटा बजट भाषण वित्त मंत्री हीरू भाई मूलजी भाई पटेल ने दिया था, जो सिर्फ 800 शब्दों का था। वित्त वर्ष 1997 से 98 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए बजट को ड्रीम बजट कहा जाता था। यह शब्द बजट को इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें व्यक्तिगत और कॉरपोरेट टैक्सेस को कम करने का प्रस्ताव था। क्या आप जानते हैं कि वर्ष 1973 से 74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है? और उसकी वजह यह है कि यह बजट वित्त मंत्री यशवंतराव बी चौहान ने पेश किया था और 550 करोड़ रुपए के उच्च बजट घाटे की वजह से
इसे काला बजट करार दिया गया था, क्योंकि ये उस समय की अधिकतम घाटे की राशि थी। उस समय जो फिस्कल डेफिसिट था सरकार को, वो सबसे ज़्यादा हुआ था। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बजट के इतिहास से जुड़ी ये तमाम दिलचस्प जानकारियां आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।